आइए आज हम लोग कुछ कंडीशनल भी सीखेंगे, क्योंकि मुझे इसमें कुछ कमेंट प्राप्त हुआ है। वो भी खुशी इस बात की है कि व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। कमेंट बॉक्स तो कभी कभी खोलना पड़ता है, बट जब आप कोई शिकायत या कोई समस्या या समझ में नहीं आता है, आप व्हाट्सएप पर भेजते हैं तो तुरंत देख लेता हूँ और कोशिश भी करता हूँ कि उसका निदान भी किया जाए। जैसे कई लोगों ने लिख करके भेजा, मैंने इसके पिछले वीडियो में डाला था डायरेक्ट में, द टीचर सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा हैव यू रीड दिस बुक। इसके लिए मैंने इनडायरेक्ट बनाया था, द टीचर आस्क्ड मी दैट इफ आई हैड रीड दिस बुक। जैसा हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसमें हम कंजक्शन दैट लगाते हैं और बाकी सिंपल सेंटेंस में उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ यही किया गया। अगर WH वाले वर्ड से शुरू होता है सेंटेंस, इंट्रोगेटिव है, WH है, तो यहाँ हम कंजक्शन नहीं लगाते और वेयर का वेयर ही लिख देते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है दैट लगाएंगे, सॉरी दैट नहीं, इसमें हम इफ या वेदर लगा देते हैं। द टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड रीड दिस बुक। यहां कंजक्शन के रूप में दैट नहीं लगाते, सॉरी। अब इसी तरह से ये बात क्लियर हो जानी चाहिए थी कि जब कभी ऐसा होगा, नीचे मैंने लिख भी दिया है विशेष में, यदि दिस, हियर और नाउ किसी ऐसी वस्तु, स्थान और समय की ओर संकेत करते हैं जो कहते समय कहने वाले के सामने हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है दिस, नाउ और हियर में। बस ये ध्यान रखना है कि यदि दिस, हियर या नाउ कुछ भी किसी ऐसी वस्तु, स्थान और समय की ओर संकेत करते हैं जो कहने वाले के सामने हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। और यहाँ यही था, द टीचर सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा हैव यू रीड दिस बुक। तो इसका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ था, इसलिए इसके लिए हम कंजक्शन इफ या विदर लगाएंगे। यहाँ इफ लगाया मैंने, द टीचर आस्क्ड मी, ये प्रश्न पूछ रहा था इसलिए आस्क्ड लिख दिया गया। ये हम अपने अनुसार हम देख करके लिखेंगे, जैसी जरूरत हुई, कहीं इंक्वायर्ड, कहीं आस्क्ड, कहीं वांटेड, जो भी है। फिर इफ, और इसको सिंपल बनाया। ये पता है कि ऑब्जेक्ट हमारा अपने जो सेकेंड पर्सन है यू, ये अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सेकेंड पर्सन यू था, ऑब्जेक्ट मेरा मी है, और मी का जो सब्जेक्टिव है केस वो है आई, इसलिए यहाँ हो गया आई। और फिर इसको सिंपल बना दिया गया, ये सिंपल सेंटेंस बना दिया गया। तो आई हैड की जगह हैड हो गया, आई हैड रीड दिस बुक। इस तरह से ये था। मुझे लगता है शायद आपका सस्पेंस खत्म हुआ होगा, और बड़ी अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ आज के दिन कि कम से कम कई लोगों का मेरे व्हाट्सएप पर मुझे कमेंट मिला है कि सर यहाँ गलत है, जो मुझे ये अवसर मिला कि मैं आपको बताऊं भी। कहा भी तो निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी सब छवाए, अब बिन पानी बिन साबुना निर्मल होए सुभाए। बहुत अच्छी बात थी, ये क्लियर हो गया। कम से कम मैंने ये चीज़ उसमें नहीं लिख करके बताई थी, बस सीधे हमने उसको ट्रांसलेट कर दिया था, अरे सॉरी चेंज कर दिया था इनडायरेक्ट में। तो चलो यहाँ आपको ये क्लियर हो गया। दूसरा, कुछ लोगों ने कहा कि सर यहाँ वांटेड टू नो हो गया, हम तो सेड ही जानते थे। नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट सेड, द पेशेंट सेड। यहाँ हमने जो वांटेड टू लिखा है इसकी जगह आप सेड ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा अच्छा दिखने लगा और इस तरह से हमने यहाँ खाली वांटेड टू नो कर दिया। ये है आपको। तो द पेशेंट सेड कामा इनवर्टेड कामा वेयर इज द डॉक्टर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो WH से शुरू हुआ है, इसलिए यहाँ कोई कंजक्शन इफ या वेदर या दैट कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। बस हमने सेड की जगह लिख दिया वांटेड टू। आप ये भी लिख सकते हैं, द पेशेंट सेड वेयर द डॉक्टर वाज, वो भी सही है, वो गलत बिल्कुल नहीं है। थोड़ा यहाँ अच्छा दिखा। और हम द पेशेंट वांटेड टू नो, ये जानना चाहता है वेयर द डॉक्टर वाज, इसलिए मैंने जानना चाहता था, मैंने वांटेड टू नो लिख दिया। बस इतनी सी है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने लिखा था, तो आप जान लीजिए, आप लिख भी सकते, आप ये लिख सकते थे द पेशेंट सेड। ये हम
अपने हिसाब से वांटेड, इंक्वायर्ड, आस्क्ड ऐसा कुछ लिखते रहते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। सेड है, आप सेड रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे लगता है कि शायद आपका सस्पेंस, जिन लोगों ने मुझे भेजा था मेरे व्हाट्सएप पर, उनका सस्पेंस जरूर खत्म हुआ होगा। और इसी तरह से जब भी मेरे वीडियो में कहीं आपको कोई ट्रबल हो तो जरूर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9452510385 पर लिखकर भेजा करें और आपकी समस्या का निदान इसी तरह से आप तक पहुंचता रहेगा। हिंदी में भी नंबर जान लें, 94525510 385। अब अगर ये बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो और आपका क्लियर हो गया हो, जो सस्पेंस था वो क्लियर हो गया हो, तो डेफिनेटली इस वीडियो को भी अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए और उनसे एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल दीजिए। और कोई भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल में या ग्रामर में, इंग्लिश के, या आपको मैथमेटिक्स में, अभी हिंदी के व्याकरण में भी कुछ अगर समस्या है तो जरूर आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके उस समस्या का निदान पा सकते हैं। अंत तक मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, मेरी बात को सुनने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच।